हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आपको चैलेंज दिया था कि अगर आप में से कोई भी जो लोग हैं इसका आंसर मुझे दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक 2002 से हम लोगों ने इंटरव्यूज जो है इंजीनियर्स हायर करने शुरू किए हैं और आज कितना हो गया 2026, यानी कि 24 साल के अंदर नॉट इवन ए सिंगल इंजीनियर हमें मिला जिसने हमें इसका पहली बारी में सही आंसर दे दिया हो। उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो यह है कि हम लोगों का जो स्टडी सिस्टम है वो क्या है, आपको 3 घंटे के पेपर में जो भी आंसर लिख दिया उसके हिसाब से डिसाइड होगा, चाहे आपने नकल मार के लिखा, चाहे रट्टा मार के लिखा। नॉर्मली रट्टा मार के लिखा होता है, बिकॉज बहुत जगह तो ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, आदमी उतने रट्टे मार लेता है, 40 क्वेश्चन रट्टे मार के चला गया, उसमें उसको आराम से 50% नंबर मिल गए। बट इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन से चल सकता। इंडस्ट्री में चीज़ चलती है जो कैसे आपको नॉलेज है उसके अंदर आपको व्हाट नहीं, आपको हाउ एंड व्हाई, ये 2 चीजें भी जरूर आनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, अब जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये सब पूछ रहा हूं मैं व्हाई वाले, कि कितनी वोल्टेज आएगी, क्या होगा एंड क्यों होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के ऊपर हमने आपको छोड़ा था और अभी तक तो किसी का कोई कमेंट आया नहीं, पर आपको आता है तो बताइएगा, नहीं है तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। ठीक है जी, तो देखिए ध्यान से। हमने आपको कहा था किसी भी ऐसे सर्किट एनालिसिस के लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल क्या था? रूल नंबर 1 वाज था कि आपको सर्किट के अंदर वोल्टेजेस को देखकर यह ढूंढना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और उसमें हमने आपको बताया भी था कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। अब यहां से देखिए, यहां पर हम आपके पास में +4 वोल्ट है और ये -4 वोल्ट है और ये ग्राउंड है बीच में कहीं लगा हुआ, क्योंकि +4 वोल्ट इसी ग्राउंड के रेफरेंस में है और -4 वोल्ट भी इसी ग्राउंड के रेफरेंस में, बट दैट ग्राउंड इज नॉट कनेक्टेड विद द सर्किट। तो इसमें ये लोअर वोल्ट पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। तो जो रूल नंबर 1 कहता था, द करंट फ्लोज फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप सब लोग क्या कहेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको यह भी नजर आना चाहिए कि वो जो पाथ है वो क्लोज्ड है कि नहीं है। अगर मैं यहां पर इसे 414 को एक ऐसे आइडियल डायोड मान लूं जो कि रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता है, तो देयर इज नो करंट। वाई? वोल्टेज तो लग गई, बट जब रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता यहां पर आके आपका ओपन हो गया। तो जब रास्ता नहीं है तो करंट कैसे जाएगा? अब ये देखा, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रास्ता कनेक्टेड है कि नहीं है। जैसे मान लो मैं कहीं से तार तोड़ दूं, वोल्टेज तो लगी हुई है पर करंट कैसे जाएगा जब तार टूटी हुई? तो ऐसे ही ये इस टाइम डायोड क्या कर रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में होने की वजह से बच्चे ने गलती से लगा दिया, तो इस वजह से करंट जाएगा ही नहीं। अब जब दूसरा क्या था? दूसरा था फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट। तो आपको पता है आई बराबर क्या था? आई बराबर था V/R। तो वोल्टेज तो आपके पास में वो थी, कितनी वोल्टेज थी? क्योंकि यहां पर 4 वोल्ट है तो 8 वोल्ट था, बट क्योंकि ये करंट कनेक्टेड नहीं है, जा नहीं सकता, तो इसलिए क्या होगा, रेजिस्टेंस 4 आ रहे हैं बट करंट जा नहीं सकता क्योंकि ये यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई बराबर हो गया 0 और एम्पियर। अगर 0 एम्पियर हो गया तो थर्ड थिंग वाज फाइंड आउट द ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट, पहली बात तो करंट ही नहीं जा रहा। जब करंट नहीं जा रहा तो V बराबर होता था I/R। तो R तो है, R तो खराब नहीं हुआ, बट I 0 है, तो 0 × R जो भी मान लीजिए मैं लगाऊंगा उसको, तो क्या रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा? वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा? 0। इसका मतलब क्या है, जब मैं मल्टीमीटर का ब्लैक वायर यहां लगाऊंगा और मल्टीमीटर की रेड वायर मैं यहां लगाऊंगा, इस पॉइंट पे लगाऊंगा जिसे मैं V1 पॉइंट कह रहा हूं, तो जब मैं लगाऊंगा और क्योंकि जब मैं यहां से यहां लगाता हूं तो क्या होता है, 4 वोल्टेज आता है, +4 वोल्ट का आएगा। अब क्योंकि ड्रॉप ही नहीं हुआ तो यहां भी क्या आएगी, 4 वोल्ट। फिर यहां भी ड्रॉप नहीं हुआ, क्या आई, 4 वोल्ट। अब क्योंकि यहां भी ड्रॉप नहीं हुआ तो फिर क्या आएगी, यहां पर 4 वोल्ट। नो,
क्योंकि यहां से जो है अभी ये वोल्टेज क्रॉस नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि ये डार्ट उल्टा लगा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ भाई यहां से -4 वोल्ट ड्रॉप नहीं है तो -4 वोल्ट आ गई, यानी कि +4 वोल्ट यहां और -4 वोल्ट यहां। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, अरे इस डायोड ने सारा काम गड़बड़ कर दिया। अब मैं लेता हूं यहां से V1N, मैं अगर यहां से इसको नापता हूं तो क्या आती है, ये आती है 8 वोल्ट, प्लस का 8 वोल्ट। क्यों, बिकॉज मैं लोअर पोटेंशियल ब्लैक वाली टर्मिनल लोअर पे लगा रहा हूं, तो यहां से तो 8 आएगा, तो ये क्या हुआ 8 वोल्ट, ये क्या हुआ 8 वोल्ट। और यहां से जब मैं इसको नापूंगा तो क्या आएगी 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि जिससे नाप रहा हूं और जिस टर्मिनल को नाप रहा हूं वो दोनों सेम ही है ना, वोल्टेज ड्रॉप तो है ही नहीं है। यहाँ भी -4 वोल्ट है, यहाँ -4 वोल्ट, तो यहाँ से जब नापूंगा, जैसे आए प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं अगर इसके ऊपर से इसके ऊपर इस चीज़ को नापूंगा तो इसमें तो वो है ही नहीं, ग्रेडियंट ही नहीं है, ना टेढ़ा है ना सीधा, बिल्कुल सीधा है। तो क्या वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं है, तो वोल्टेज दोनों में सेम ही तो आएगी। तो यहाँ पर क्या आ गई 0 वोल्ट आ गई। और जब मैं यहाँ से नापूंगा V1P, P मतलब मेरा ब्लैक टर्मिनल मैंने यहाँ लगा लिया, और यहाँ से जब मैंने इसको नापना शुरू किया तो क्या आएगा बताइए, यहाँ से यहाँ नापूंगा तो क्या आएगा आपके हिसाब से 0 वोल्ट। यहाँ से यहाँ नापूंगा तो क्या आएगा 0 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ नापूंगा तो क्या आएगा बताइए, -8 वोल्ट। कितना वोल्टेज ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि वो 3 लॉस का मीनिंग नहीं क्लियर, ओम्स लॉ का, किरचॉफ करंट लॉ का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मीनिंग नहीं क्लियर। अब इससे भी ऊपर की जो बात है, जो कि हमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो इसके इंजीनियर होते हैं जिनको ये आनी चाहिए, उनको भी नहीं आती। क्या, प्रैक्टिकली जब मैं मल्टीमीटर अगर मैं भी सर्किट को बनाऊं और मान लीजिए मैं इसको 10 के ले लेता हूं, क्योंकि इक्वली लेने हैं मुझे सारे, और ये मैंने 4 डार्ट लगा दिया, इसको भी 10 के ले लिया। अब अगर मैं मल्टीमीटर से प्रैक्टिकली वोल्टेज नापूंगा तो ये नहीं आएगी, देयर विल बी ए वेरिएशन। मेरा क्वेश्चन है वाई, वो वेरिएशन क्यों आएगी, क्यों नहीं वो 4 वोल्टेज और 8 वोल्टेज और 0 वोल्टेज दिखाया। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है, हमें तो आज तक कोई स्टूडेंट मिला नहीं, तो हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, क्योंकि इस डायोड ने हमें आइडियल मानते हुए, पर प्रैक्टिकल लगा हुआ है, तो हमने आइडियल मानते हुए ये वोल्टेज निकाली थी। प्रैक्टिकली क्या होगा आपको पता है, रिवर्स लीकेज करंट भी होता है डायोड का, एक रिवर्स। इसका मतलब इसमें से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट चला जाएगा, कितना जाएगा माइक्रो एम्पियर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जब मैं मल्टीमीटर को यहाँ से यहाँ टच करूँगा तो ये 4 वोल्टेज ना आकर हो सकता है ये 3.9 वोल्टेज आ जाए। ये 0.1 वोल्टेज कहाँ चलेगी, इससे नहीं फर्क पड़ रहा इतना, पर मल्टीमीटर को टच करते सारी 3.9 हो गई, और किसी मल्टीमीटर से टच करूंगा तो हो सकता है 3.8 हो जाए, यानी कि और कम हो जाए। क्यों, तो इसका मतलब यह है कि आपने सुना होगा कि इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो मल्टीमीटर जब लगता है तो इसके बीच का रेजिस्टेंस यहाँ टच आ जाएगा, तो करंट इधर को तो नहीं जा रहा था, बट करंट इधर को जाना शुरू हो गया। अब इस वजह से यहाँ ड्रॉप आ जाएगा एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सर्किट। और इन चीज़ों का तब पता लगेगा जब आप ऑप एम्प बेस्ड सर्किट जो है ना, माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट में नाप रहे होगे, तब आपको समझ में आएगा भाई जब मैं हटाता हूँ तो डिस्प्ले बढ़ जाता है, जैसे टच करता हूँ डिस्प्ले कम हो जाता है। रीज़न नहीं किसी कोई बच्चा दे पाया अभी तक, राइट। तो यहाँ से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द, और आपको पता हो रहा है मेजरमेंट में जो इनपुट इम्पिडेंस होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ मल्टीमीटर होता है। अगर आप बहुत सस्ता सा 500-600 रुपये का मल्टीमीटर लोगे तो वो लोडिंग करेगा, इसे कहते हैं लोडिंग इफेक्ट, तो वो लोड करेगा। लोड करने का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट को टच करेगा वहां से जहां पर मेजर कर रहे हैं वहां से करंट आपका जाना शुरू होगा, तो ये लोडिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा लोडिंग इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ से हो सकता है जो आपका वो है। अब यहाँ पर जब आओगे तो आप 3.9 ना होगा 3.7 हो सकता है, क्योंकि अब ये दो ड्रॉप ऐड हो गए। और जब मैं यहां से यहां नापूंगा, अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं यहां से इसको टच करूंगा
तब क्या होगा, अरे ये -4 वोल्ट की तरफ है और ये ग्राउंड है, तो ये हायर है। इसका मतलब क्या होगा, अब जो करंट पहले ऐसे जा रहा था, अब करंट ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा ऐसे, अरे भाई ये -4 वोल्ट पे है और ये ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड से करंट अब इधर को जाएगी, यानी कि अब जो है इधर से इधर ड्रॉप होगा। इसका मतलब अब ये -4 से वोल्टेज से जो है वो आपका क्या होगा, क्योंकि यहां से -4 वोल्ट थी, यहां से इधर जब करंट जाएगा तो ये +4 वोल्ट, मतलब 0.1 वोल्ट ही मान लीजिए। जैसे अगर मान ले, इसको इतने मान लेते हैं, इतने करंट जा रहा है, क्योंकि यहां से इधर तो करंट जा नहीं रहा, तो यहां से -3.9 वोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो मेजरमेंट ऑफ है ना, इसलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसलिए आपको थ्योरी में तो पढ़ा दिया होगा, एक वैक्यूम वाल्व मल्टीमीटर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती हैं, जिसका इनपुट इंपेडेंस गीगा ओम की, टेरा ओम की रेंज में होता है। तो क्या करते हैं, जब आप देखिए ये इशू जो है ना, मैंने रेस किया है, पता क्या किया आपको पता है, जो हमारे ये जो आईसीज आप खरीदते हैं, उन सब के अंदर उन्होंने बड़े सारे ग्राफ दे रखे होते हैं। उन ग्राफ में उन्होंने दे रखा होता है कि ये ना सप्लाई के अंदर कितने माइक्रो एम्पियर करंट ये लेता है, जब ये 25 डिग्री टेम्परेचर पे होगा, जब ये 30 डिग्री पे होगा, जब ये 35 डिग्री, हर एक 5 डिग्री के ऊपर उन्होंने ये उनका करंट का दे रखा होता है, और वो माइक्रो एम्पियर में होता है। अब आप सोच के देखिए, माइक्रो एम्पियर को नापना है आपने, और जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वही लोड करी जा रहा है माइक्रो एम्पियर, तो एक्यूरेसी कहां से आएगी। इसका मतलब उनके मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो बहुत ही कॉस्टली होंगे। वहां पर जाकर इवन ये माइक्रो एम्पियर भी आपका इफेक्ट डाल देंगे। ऐसे ही बहुत सारे सेंसर्स ऐसे आते हैं, कैपेसिटिव सेंसर आते हैं ऐसे, या इंडक्टिव सेंसर आते हैं, जिनमें माइक्रो वोल्ट का वेरिएशन होता है। अगर वेरिएशन इतना कम है तो आपने उस सिग्नल को उठाना भी है, उसके बाद उसको एम्पलीफाई भी करना है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऑपम वगैरह पढ़ते रहे, आप लोगों का ध्यान देखा, तो बहुत डिफरेंट टाइप के ऑपम आते हैं। आपने एक नाम तो मोटा मोटा जनरल नाम सुन लिया सर, हमारा LM741 का नाम सबने सुना हुआ है, पर आपको पता है LM741 या LM324, ये बहुत ज़्यादा OP07, तो जब इनकी डेटा शीट पढ़ के देखोगे तो इसके अंदर और इसके अंदर बहुत फर्क होगा। किसका फर्क होगा वो पहले ही बताएंगे आपको, इनपुट इंपेडेंस का फर्क। तो मेरा कहना मतलब यह है कि ये जो काम है ना, ये इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान से सोचना है, किधर को करंट जा रहा है, किधर को ड्रॉप हो रहा है, किसके लगने से क्या हो रहा है, कैसे ये चलता है बेसिकली, ठीक है ना। तो अब एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं। देखिए, अगर वोल्टेज का रेफरेंस पता है आपको, तो मान लीजिए मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर बेस सर्किट है कोई। अब आपको पता है उस माइक्रो कंट्रोलर बेस सर्किट में हमारे पास +5 वोल्ट और नॉर्मल, सपोज करिए वो 5 वोल्ट पे चलता है सर्किट, ऑल्दो 3.3 पे भी चलते हैं, 1.8 पे भी चलते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट चलता है, बट हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास गलती से आपके पास में मतलब -5 वोल्ट की पावर सप्लाई है। तो कैन आई रन ए 5 वोल्ट सर्किट विद -5 वोल्ट सप्लाई? यस या नो? मेरा आंसर है यस, बट हाउ, ये आप नीचे कमेंट करें, कैसे चला देंगे उसका -5 वोल्ट से। ईथरनेट बेस्ड सर्किट पूरे हमने -5 वोल्ट पे फर्स्ट क्लास चला रखे हैं। क्यों? अगर आपको ये वोल्टेज करंट और इनके चीजों की क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े सर्किट बना नहीं पाएंगे आप इसके लिए, राइट। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।